राधे राधे, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और धन्यवाद मेरे वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं लाइव डेली दोपहर में 1 से 2 के बीच में आती हूँ। अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो वो मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। आपको पता चल गया होगा कि नहीं सच्चा कौन है, झूठा कौन है। बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप वर्ड ठीक से यूज़ किया करिए। मतलब ठीक से यूज़ करने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं बोलें क्योंकि आपके पति फ़ौज में हैं। तो देखिए, मैं सारे फ़ौजियों के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ अपने एक फ़ौजी पति के लिए बोलती हूँ, उसके लिए बोलती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, किसी भी कीमत में इंसाफ चाहिए। मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे ही चुप रहने को क्यों बोला जा रहा है। जो लोग भी बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ कार्रवाई हो जाएगी, भाई मैंने हर जगह ट्राई कर लिया, कहीं से भी कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। इसी वजह से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, आप समझ सकते होंगे। तो मेरे पति अपनी रखैलों के लिए, चंदा, सुनीता, समा, भांजी के लिए हिमांशी, रागनी, लक्ष्मी, नाम तो देवी देवताओं पे रख लिए हैं। कर्म ना एकदम, क्या ही मैं बोल, गिरे हुए इंसान हैं A to Z। विंदेश्वरी नंद है, विंदेश्वरी, समझ गए ना, भगवान का नाम पे रखा है। अर्चन, कंचन, उनके जो पति हैं सब एक से बढ़ के एक निकम्मे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। ये लोग मुझे लखनऊ के घर से निकालना चाहते हैं। पहले इन लोगों ने मुझे पर्वतखेड़ा से निकाल दिया 2017 में। ये तीसरी बार था जब 2017 में पर्वतखेड़ा के घर से मुझे निकाला गया। और हाँ, गांव वालों से मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हो, अगर इतनी भी इंसानियत है ना तो सच का साथ देना। कि क्या है, मैं वहाँ रहने गई थी, ट्रक बुक करके सामान लेके गई थी और गांव के ही कुछ लोगों ने सामान उतरवा के घर के अंदर रखा था। तो रविशंकर भाभी भौजाई खातिर हमको पर्वतखेड़ा से निकाल दिए, रायबरेली में भी नहीं रहने दिए और अब लखनऊ के घर से भी निकालना चाहते हैं। लीगल वाइफ हूँ, थोबड़ा देख लूँ, सिंदूर लगाऊँ ना लगाऊँ वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो रविशंकर हों, रविशंकर के डेथ हो गई उनके फादर की, चाहे उनके बाप हों, चाहे उनके निकम्मे तीनों जीजा हों, चाहे रविशंकर के जो कुछ, मैं कुछ आवारा दोस्तों की बात कर रही हूँ, सबको नहीं लपेट रही हूँ तो सबको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मैं उन आवारा दोस्तों की बात कर रही हूँ, शराबी दोस्तों की बात कर रही हूँ जो लखनऊ तक मेरे घर तक जाते हैं मेरे बच्चे को उठाने के लिए। वो हों, चाहे उनकी रविशंकर की बहनें हों, चाहे नाजायज़ हो रखी बीवियाँ हों, ठीक है, नाजायज़ मतलब रखेलें, वो हों या मम्मी हो, तुम्हारी औकात है तो तुम निकाल लो मेरे को लखनऊ के घर से। मैं लीगल वाइफ हूँ, मैं कोर्ट में खड़े होकर अपना हक मांग लूँगी, पर ऐसा ना हो कि मुझे निकालने के चक्कर में, मुझे घर से बेघर करने के चक्कर में तुम लोग घर से निकल के जेल में चक्की पीसने लगो। क्योंकि रविशंकर 2 दिन रह के आए तो उनको पता होगा जेल में क्या खाने को मिलता है, कैसे रखते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग भी जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मेरे पास है खुला ऑफर। अगर तुम लोग मेरे को छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, मैं लीगल तौर पे तुम लोगों के यहाँ भी जाऊँगी। लीगल तौर पे जाने का मतलब मैं कोर्ट में केस करूँगी तुम लोगों ने जो मेरे साथ मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है उसके लिए। और हाँ, अगर तुम लोग सच्चे हो तो डरना मत, और अगर तुम लोगों ने झूठ बोला है ना तो पैसे के दम पे कब तक बचोगे ये सोच लेना। क्योंकि अभी तक तो तुम रवि का पूरा पैसा खा रही हो, इसीलिए रवि उड़े उड़े फिर रहे हैं। जिस दिन मेंटेनेंस हो गया उस दिन थोड़ा बहुत तो रवि की पेमेंट कम हो जाएगी। अब उसमें रखेल पालेंगे, बहनें पालेंगे, भांजी पालेंगे, नंदोई पालेंगे, मतलब बहनोई पालेंगे, भाभी पालेंगे कि भाभी की बहन पालेंगे, या रविशंकर खुद को पालेंगे, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ेंगे। क्योंकि बीवी ने तो हाथ समेट लिया, नहीं रखेगी तो कहाँ जाएंगे रविशंकर, ये खुद सोचें। तो इनका कहने का मतलब है, देखता हूँ कि
कौन लखनऊ वाले घर से निकालने से रोकता है, प्रशासन या तेरा परिवार? मेरे परिवार को छोड़ दो। रही प्रशासन की बात, तो तुम अगर कोर्ट में केस करोगे जाके, मैं तुरंत ही गोमती नगर और बाकी चीज़ों पे कर दूंगी। तुम सोचना कि उसके बदले में तुम क्या करोगे और क्या कहोगे, क्योंकि जो दलीलें तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हारे दिमाग में भरते हैं ना, सर मैंने नंबर ऐसे ख़रीदा था तो ऐसे व्हाट्सअप चल रहा था, ये चीज़ें नहीं चलती हैं रवि। वहाँ पे कोई गंवार नहीं होगा कोर्ट में कि तुम ये चीज़ बोल दोगे और लोग समझ जाएंगे। तो सोच समझ के एक अच्छा सा वकील कर लो। अपने ये शराबी दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो शराब और बोटी के चक्कर में तुम्हारी रोटी भी छीन लेंगे। उनके पास तो खुद ही ठिकाना नहीं है। उन लोगों के कपड़े उतरवाने लगो तो सड़क पे नंगे खड़े रहेंगे, क्योंकि चड्डी भी तुम्हारे पैसे की पहनते होंगे। सामाजिक रूप से मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ, तुम्हारे ही चीज़ों का जवाब दे रही हूँ। लीगल वाइफ हूँ। अगर मैं ससुराल के घर में रहना चाहूँ तो मैं रह सकती हूँ, या तो तुम समाज में खड़े होके बोलो कि मेरा भाभी से चक्कर है, मेरा फलाने से चक्कर है, मैंने रखा है उस औरत को, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती। पर्वतखेड़ा के घर में मैं पलट के नहीं गई, वो बात छोड़ दो, मैं नहीं गई। लखनऊ का घर मेरे नाम पे है, तुम्हारे बाप का वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पति के तौर पे रहते तो रहने देती, नौटंकी करोगे तो फुटो यहाँ से। जाओगे चंदा सुनीता समा नहीं रख रही क्या? भांजी की शादी करोगे दहेज में चले जाना, क्या पता बर्तन सुर्तन मांझ के तुमको रखी ले वो, या फिर हाँ उसकी अगर मम्मी हुई ना, मतलब सास, भांजी की सास, उसको फंसा लेना, मामा ससुर बन जाओगे। मतलब एक तरफ मामा हो गए, दूसरी तरफ हो गए ससुर, तो मामा ससुर हो जाओगे उसके। ये आइडिया बात ज़्यादा अच्छा है। भांजी के ससुराल चले जाना, उसकी सास को फंसा लेना। वैसे भी तुम्हारा चक्कर तो बुढ़ियों बुढ़ियों के साथ है, ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। रविशंकर आइडिया दे दिया मैंने। पति भगौड़ा नहीं है, जिंदा भी है। तो मैंने कब कहा कि मेरे पति मर गए? मैंने कहा मेरे पति भौजाई पे मर गए, जिंदा हैं, धरती पे हैं, भौजाई पे मर गए हैं, अपनी भौजाई पे। पति भगौड़ा नहीं है, पति भागे हैं भाई। पति ने ये 3 दिन घर में चोरी की है, 4 बार खुद के घर में चोरी की है, ज्वेलरी, पैसा, एटीएम, बंदा सब कुछ लेके भाग गया। और इसमें इसके निकम्मे नालायक दोस्तों ने भी साथ दिया, मेरे घर में चोरी की है। भाई तुम्हारे घर में अगर ये आते हो ना तो इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये चोर हैं 1 नंबर के। पहले आते थे घर में दारू पी के जाते थे, चलो वो कोई बात नहीं है, पर घर में चोरी करके गए हैं ये। और दोबारा आना मेरे घर, पुलिस पे कंप्लेन करके वो पिटाई करवाऊंगी ना कि उठने बैठने लायक के नहीं रहोगे, बताने लायक के भी नहीं रहोगे। रविशंकर भी बताने लायक के नहीं थे। अभी उन्होंने बोला था तुम्हारी औकात है जेल भेज दोगी, डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, एक चूँ से पूँ नहीं निकली बंदे की कि हाँ मैं जेल में रह के आया हूँ। तो समझ लेना, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रियायत नहीं कर रही ना, तो तुम लोगों को भी छोड़ूंगी नहीं अगर आ गई तुम्हारे घर। तो वार्निंग समझो, प्यार से समझाना समझो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और लेकिन लखनऊ वाले घर तभी आऊँगा जब तू घर से अपने आप निकल जाएगी। तुम्हारे बाप का वहाँ कुछ नहीं रखा है। तुम्हारा जो चड्डी बनियानी कपड़ा पैंट शर्ट निकोरा झरना था सब तुम ले गए पर्वतखेड़ा, तुम्हारी रखैले भी वहाँ पे। तो वहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं, तो अपनी मनहूस शक्ल लेके अब आना भी नहीं, और आना तो कोर्ट केस करके तब आना, ठीक है? तुम्हारी औकात है, तुम्हारे पापा की औकात है, क्या तो भूत बन के चले आए। तुम्हारी औकात है, तुम निकाल लो आके। मेरी बात भी ध्यान रखना। अब मैं बोलती हूँ, सुनो। 18 साल मैंने बहुत सह लिया, ठीक है? 18 साल कंप्लीट हो गए। तुम इसलिए जीते मुझसे क्योंकि मैं कभी लड़ी नहीं, कभी भी नहीं लड़ी। ये फेस याद रख लो कि खुद का सिंदूर पोंछ दिया, धो दिया, पति के जीते जी खुद को विधवा मान लिया, तो मैं ऐसा लड़ूंगी ना कि पूरा समाज देखेगा। चाहे कानूनी लड़ाई हो, चाहे और कहीं हो, ठीक है? तो रही, और तुम लोग मारना चाहते हो तो उसके लिए मैं बोल दूँ, जब मेरी मौत लिखी होगी ना
मर जाऊंगी, पर मेरी मौत नहीं लिखी। शायद तुम लोगों के ना पाप के घड़ा जो फूटने का टाइम है वो मेरी वजह से ही फूटेगा। तब तुम्हारे बाप की, तुम्हारी भाई भौजाई की, तुम्हारी महतारी की, तुम्हारी बहनी की, तुम्हारी भांजियन की और उनके पति की, सबकी कुंडली निकल के बाहर आएगी। और हाँ, चंदा सनीता समा बहुत प्यार करती है भाभी जी। अब इतना प्यार करती है ना कि तुम्हारे साथ जेल में चक्की पीसे। अभी 2 दिन गए, उनको तो ना लेके गए, वेट करो, वो भी निकलेंगी। अभी तुम भागे भागे फिर रहे हो ना, आगे उनका भी नंबर आएगा। सुधर गया तो ठीक है। सुधर गया का मतलब ये नहीं है रविशंकर कि तुम मुंह उठा के लखनऊ में चले आओ। अपनी भाभी की गोद में सर रखो, सो, बनवाओ, खाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लीगल तौर पे लड़ोगे, तुम एक केस करो, मैं तुम्हारे ऊपर कर दूं, मेरे हाथ खुल जाएंगे उस टाइम पे। लोग ये नहीं बोल सकते कि तुम केस नहीं कर सकती, तुमने सिविल में केस किया। तुम करो तो नहीं, तो मैंने तो यूनिट में कर रखा है मेंटेनेंस के लिए। मैं ओपन बोलती हूँ भाई, पर्वतखेड़ा लालगंज वालों सुन लो, मैंने पहले रविशंकर का घर नहीं छोड़ा, पर रविशंकर का अफेयर बुढ़ी बुढ़ी औरतों के साथ है, इसीलिए मेरे को मेंटेनेंस के लिए यूनिट में लेटर देना पड़ा। इसीलिए मैंने अपने माँ का सिंदूर पोंछ लिया, अपने बच्चे के साथ अलग रह रही हूँ, क्योंकि रविशंकर लखनऊ में रह के बच्चे को जान से मारने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 18 साल में मेरे को एक ही बेटा है, दूसरा बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि रविशंकर की बहनों ने इतने बच्चे पैदा कर लिए कि रविशंकर अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। मतलब 85,000 रुपये पेमेंट पा के भी रविशंकर के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चे की स्कूल की फीस दे सकें। हाँ, उनके जीजा के पास मछली मार के इतना पैसा है कि 6 बच्चे पैदा कर सकें, और उनके पापा के पास भी पैसा था, सिंगाड़ा लगा के 6 बच्चे पाल लिए। अब वो पैसा कहाँ से आया? उनकी बीवियों ने कमाया या फिर जो उनके बच्चे के बाप थे उन्होंने दिया? ये मुझे नहीं पता, ये आप रविशंकर से पूछिएगा।